तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से टिश्यू चैप्टर, जो कि आपके पेपर बहुत ही पास हैं। क्या कुछ लोगों के चालू ही हो गए होंगे, तो इसीलिए हमने टिश्यू लाया है, जो कि आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। देखिए टिश्यू का, ठीक है। तो आपके आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। तो देखिए आप टिश्यू नॉर्मल सी चीज़, टिश्यू होता क्या है। देखिए टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है। देखिए टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है। देखिए जैसे सेल होता है, उससे 2 और मोर सेल से बना होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, ठीक है। आपको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो करना ही है। वो टेबल आप किसी आंसर में भी लिख के आ सकते हैं। देखिए ये सेल है, सेल से हमारा बनता है क्या, टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू रखेंगे ऑर्गन, और इधर ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो मैं सिर्फ सिस्टम लिख देता हूँ, ठीक है। आप ऑर्गन सिस्टम लिख लीजिएगा। ऑर्गन सिस्टम बनता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन से, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये जो ये मैंने अभी लिखाया, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर जैसे कोई आता है आपको टिश्यू क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा नंबर में आता है। जैसे अगर 3 नंबर में आता है, तो आप टिश्यू की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है यहाँ पे, मतलब जो इधर PDF में लिखी गई है, उसमें आप उसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे, तो आपके 3 नंबर बराबर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे टिश्यू के टाइप्स, ठीक है। टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं, तो टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं। ये देखिए आप बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो देखिए आपको रटनी तो देखिए पड़ेगी बायो की। अब जो रटना है मैं आपको बता दूंगा। ये आपको ये जो पहली पूरी टेबल है, ये वाली जो पूरी टेबल है, ये आपको रटना ही रटना है, ठीक है। ये आपको रटना है, आपको मतलब क्योंकि अब रटना नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखिए टिश्यू कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल। तो प्लांट सेल नहीं, प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, गलती से निकल गया। अब देखिए है ना, प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये टेबल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये प्लांट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए ये क्या होता है एपिकल मेरिस्टेम, और देखिए जैसे ये हमारा है क्या है, प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट है। अब जो देखिए इधर पे जो है, इधर पे हमारा एपिकल प्रेजेंट रहता है, एपिकल, ठीक है, जो भी है एपिकल। और इधर पे जैसे ये जड़ें हैं, ये जड़ें हैं उसकी, तो ये रूट्स हैं। इधर पे हमारा क्या इंटर कैलरी प्रेजेंट होता है, और जो इधर पे है, इधर पे हमारा लेटरल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऐसे इधर पे हमारा प्रेजेंट रहता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब देखिए इनके यूजेस देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम का यूजेस है, एपिकल मेरिस्टेम हमारा क्या करता है, जो हमारी प्लांट है ना, और प्लांट का हमारा हाइट बढ़ाने में काम करता है। और जो इंटर कैलरी है, जो कि इधर पे है, ये हमारा क्या करता है, जो ये रूट्स है ना। देखिए अब अगर प्लांट छोटा है, देखिए इतना छोटा है प्लांट, ठीक है, तो इसके रूट्स जो हैं पास पास होंगे। अब जब प्लांट बड़ा होगा, तो इसके रूट भी तो दूर दूर होने होंगे ना, नहीं तो ये तो टूट जाएंगे रूट्स। तो उन्हीं को दूर दूर करने के लिए कौन काम करता है, जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, जैसे मैंने इधर बताया, इधर पे लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो प्लांट की ब्रेड्थ है, ये वो बढ़ाने में मदद करता है, प्लांट की ब्रेड्थ बढ़ाता है। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन, तो ये आपको लिख देना जो मैंने अभी बताया। अब हम ध्यान देंगे परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप। ये अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप थे, और परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखिए बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा मन लगा के पढ़ना है। सिंपल टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ठीक है। अब अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के सिर्फ 2 टाइप होते हैं, एक फ्लियम, एक जाइलम, ठीक। सिर्फ इसके आपको नाम याद रखना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। और ये जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, इसको मैं थोड़ा आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये हो गए हमारे परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के 3 टाइप हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 टाइप हो गए, फ्लियम और जाइलम, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब उसके बाद हम अब आगे बढ़ जाते हैं, हम इधर पे बढ़ते हैं।
इधर पे आके दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जो मैंने आपको भी बताया वही दिया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और उससे कितने टाइम होते हैं वही दिया गया है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आप कैरेक्टर देखिए, ठीक है, इधर पे जो दिया है। तो ये आप अगर देखेंगे, देखिए क्या होता है, सेल इन एक्टिव स्टेज सेल डिवीजन, ठीक है। जो सेल होता है वो एक्टिव स्टेज में रहता है, जो सेल डिवीजन डिवाइड करता है। और जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन डेन एडम साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, इसके पास सिंगल और लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यही, और तो बाकी कुछ मेरे को लग नहीं रहा है। इस सेल वॉल मेड अप ऑफ थिन सेलुलर, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक की सेल वॉल होती है वो थिन होती है, ठीक है, थिन लेयर से बनी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। और सेल में भी स्फेरिकल और ओवल और रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। अब सेल में और में नोट कंटेन वैक्यूल, कुछ सेल के पास वैक्यूल होता है, कुछ सेल के पास नहीं होता है। तो हम देखेंगे अब देखिए फंक्शन तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए। आप ये डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम को आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया है डायग्राम। तो इसमें देखिए मैंने जैसे बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम ये रहा, इधर पे प्रेजेंट रहता है, इंटरकैलेटरी मेरिस्टेम यहाँ पे रहता है, और जो है लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो वही डायग्राम है जो मैंने बनाया था, वो भी बना सकते हैं, ठीक है, वही डायग्राम है। अब वही जो मैंने बताया था, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलेटरी मेरिस्टेम, ठीक है, और ये वही दिया गया है। आप अपनी भाषा में लिखिए जो मैंने बताया, ठीक है, आप वो भाषा में लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब इधर पे आए हम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू देखिए, परमानेंट टिश्यू किससे बना होता है? परमानेंट टिश्यू जो यहाँ पे जैसे दिया है, सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो सेल है परमानेंट टिश्यू जो है, ये इसका सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक से देख लेते हैं। सेल हैव लोस्ट पावर ऑफ डिवीजन, इसके पास सेल डिवाइड करने की पावर नहीं होती है। दे हैव डेफिनेट फ्रॉम एंड साइज, इसके साइज बहुत सारे साइज होते हैं, ठीक है, फॉर्म साइज। और दे में हैव लिविंग और डेड सेल, इसके पास लिविंग सेल भी होते हैं, डेड सेल बहुत होते हैं। लिविंग सेल भी मैं भी आपको बताऊंगा कि लिविंग कौन है, डेड कौन है, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा। और दे हैव थिन और थिक वॉल, जैसे मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बताया था कि उसकी थिन वॉल होती है, तो जो परमानेंट टिश्यू है उसमें थिक वॉल होती है, ठीक है। द सेल आर लार्ज इन बोक्लेट साइटोप्लाज्म, ये सेल लार्ज होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये है टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले है सिंपल टिश्यू पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यू के 3 टाइप मैंने बताए थे, एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, पैरेन्काइमा। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है। इस चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूँ 20 नंबर का आ सकता है। और मैं वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा टिश्यू के, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा हमारा होता है मोस्ट प्रिमिटिव एंड फंक्शनल टिश्यू। देखिए पैरेन्काइमा मैं अपनी भाषा में बताऊं, आपको अगर डिफरेंस बिटवीन आएगा तो आपको ये लिखना है। पैरेन्काइमा जो है एक्टिव टिश्यू रहता है, मतलब लिविंग सेल होता है, सॉरी लिविंग सेल होता है। इसके जो सेल के बीच में डिस्टेंस होती है, जैसे ये सेल है, इसके बीच में डिस्टेंस बहुत दूर, जैसे एयर के बीच में डिस्टेंस रहती है, उतनी इनके बीच में डिस्टेंस रिप्रेजेंट रहती है, ठीक है। ऐसी डिस्टेंस इतनी रहती है, ठीक है। और ये जो ये अपना फूड स्टोर करता है, जैसे अपना प्लांट है, प्लांट में टिश्यू है, तो प्लांट टिश्यू में तो प्रेजेंट रहेगा, तो वो अपना खाना नहीं बना सकते, इसलिए ये उनके लिए खाना बनाता है, ठीक है। और जो सेल है वो लिविंग सेल होता है। देखिए इधर पे दिया गया है, जो सेल है लिविंग रहता है, वो मैंने जो आपको भी बताया। शेप जो है इसका स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल शेप का रहता है, ठीक है, है ना। और पॉलीगोन मतलब ये ऐसा जो रहता है। और सेल वॉल और थिन, इसकी सेल वॉल जो है थिन रहती है, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने बताया, सेल आर लूजली पैक्ड, जो कि मैंने जो आपको बताया था कि सेल उसके जो है लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एयर के रहते हैं ना, वैसे ही गैस के रहते हैं, वैसे ही पैरेन्काइमा के रहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोलेनकाइमा क्या होता है? कोलेनकाइमा जो है ये भी लिविंग सेल होता है। कोलेनकाइमा अपना थिक्ड कॉर्नर होता है, और जो इसके बीच में स्पेस होती है, जो जैसे कोलेनकाइमा इनके बीच में स्पेस थोड़ा पास होती है बिटवीन द डिफरेंस फ्रॉम, मतलब एज कम्पेयर्ड एज पैरेन्काइमा, ठीक है। इतनी डिफरेंस इतनी इसमें होती है, ठीक है।
अब ये क्या करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को, ये हमारा थिकनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। देखिए जैसे इधर पे लिखा है ये थिक एंड कॉर्न होता है, तो वही ये थिकनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। जो प्लांट जैसे जब छोटे रहते हैं प्लांट, तो हम उनको तोड़ते हैं तो वो थोड़ा फैल के रबर टाइप का कुछ होता है ना, वही यही प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा ही प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या होता है? स्केलेनकाइमा एक डेड सेल होता है। देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्केलेनकाइमा एक डेड सेल होता है, सॉरी डेड टिश्यू होता है, ठीक है। मैं सेल में जा रहा हूँ बार बार, डेड टिश्यू होता है। और स्केलेनकाइमा के जो है ये देखिए इधर पे डेड लिखा है। स्केलेनकाइमा लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, ये लॉन्ग रहते हैं और सेल आर वेरी वेरी मच थिक्ड, है ना। अब ये देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके जो सेल के बीच में डिस्टेंस है ना, वो बहुत ही पास पास होती है। मान लीजिए आप इस टाइप की, बहुत ही पास पास, मतलब स्पेस ही नहीं होती है, स्पेस होती ही नहीं है, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे रहते हैं जैसे आपने सॉलिड में पढ़ा था। सॉलिड जब आपने देखा होगा, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें देखा होगा जब सॉलिड का जो है स्पेस इंटरकेलर बिल्कुल नहीं होता है तो वो बहुत हार्ड होते हैं। तो जो स्केलेनकाइमा है वो भी प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे इनके सेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है जो कि सेल को, ठीक है। ये जो डायग्राम दिए गए हैं ना इधर पे ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको हूँ जो इंपॉर्टेंट डायग्राम होंगे मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, जो कि परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप होता है। मैंने आपको बताया था पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और ये होता क्या है, देखिए मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट सेल होते हैं। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, जो जितने भी सेल होते हैं वो अपना कॉमन फंक्शन करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूंगा। देखिए इनके सिर्फ आपको टाइप याद रखना है, एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये पेपर में बहुत कम आते हैं। तो ठीक है, अब हम इसके सिर्फ और सिर्फ टाइप करेंगे, और ठीक है मैं आपको एक चीज़ और प्रोवाइड करूँगा। मैं इसी चैनल में आपको शॉर्ट्स के जरिए मैं आपको 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब जिन बच्चों का पेपर हो गया है क्लास 9th का, उनका मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके हिसाब से आप याद कर सकें, है ना, जिसके हिसाब से वो क्वेश्चन आप याद ही कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला है जाइलम। इससे कई जाइलम आपको सिर्फ ये याद रखना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको बस याद रखना है नाम। जाइलम के थोड़ा ये कुछ टाइप्स होते हैं, आप डरिए मत, आपको सिर्फ इसके क्या याद रखना है, जो है अपना टाइप्स याद रखना। देखिए फर्स्ट होता है ट्रैचिड, सेकेंड होता है बेसल, थर्ड होता है जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ होता है जाइलम फाइबर। बस इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जाइलम के 4 टाइप होते हैं और जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप होता है। सेकेंड होता है फिलियम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो सेकंड टाइप होता है फिलियम। बस आपको इतना याद रखना है, इसमें इतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको उतना ही बताना जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिलियम के 4 टाइप होते हैं, एक सीप टिश्यू है ना, एक सीप टिश्यू होता है, और सेकेंड होता है कंपेनियल सेल, थर्ड होता है फिलियम पैरेन्काइमा, और फोर्थ होता है फिलियम फाइबर, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम आते हैं जो कि सेकेंड टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है, एनिमल टिश्यू, जो कि इम्पोर्टेंट भी है नहीं भी है, मैं एक तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बताना, ये जो इधर पे आपके डायग्राम दिए गए हैं, ये वाले डायग्राम, तो ये डायग्राम आपके इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट इस चीज़ में है कि ये आपको जैसे पेपर में वो आते हैं पैसेज टाइप का आता है, तो उसमें ये डायग्राम का पूछ जा सकते हैं कि किस चीज़ का डायग्राम है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप होते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। पहला टाइप होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, एंड चौथा नर्व टिश्यू। सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। एपिथेलियल टिश्यू जो है, जैसे कि ये आपकी स्किन है, ठीक है, जो आपके इधर पे है, ये ऊपर की जैसे आपकी स्किन है ना, ये आपका बॉडी है, ये आपकी ऊपरी स्किन है, वही एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है, ठीक है। ऊपरी स्किन जो है आपकी, वही एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, एक सिंपल टिश्यू टाइप होता है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, और सिंपल टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, एक होता है स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनार। ये जो टाइप है ना, इनके कुछ डायग्राम है, मैं आपको वो बताऊंगा आगे आके, ठीक है। अब कनेक्टिंग सेकेंड टाइप
टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ ही सकते हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू जैसे आपका आ गया हार्ट हो गया, ठीक है, आपका स्टमक हो गया, आपका ब्रेन हो गया, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे। या फिर आपका कुछ भी बन सकता है, ब्लड हो गया, है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप हैं आपको सिर्फ टाइप याद रखना है, बाकी और इतना कुछ है नहीं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड स्केलेटन टिश्यू और थर्ड फ्लैट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। थर्ड टाइप है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, एक तो बैलेंट्री टिश्यू, एक इनवॉल्यूंट्री टिश्यू, एक कार्डियक टिश्यू, ठीक है। कार्डियक टिश्यू बस आप याद रखिए, कार्डियक टिश्यू क्या होता है कि हार्ट की मसल होती है। जैसे आपको आता है ना कि आपको नहीं मतलब किसी को आता है ना हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसको हम कार्डियक अटैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कार्डियक अटैक हार्ट की मसल होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे फिर नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए किसी ने चींटी काटा है, आपको किसी ने चींटी काटा, अब वो जो दिमाग तक वो न्यूज़ कौन पहुंचाएगा, वो नर्व टिश्यू पहुंचाते हैं। जैसे आपको किसी ने हाथ में चींटी काटा, अब देखिए हाथ आपका यहाँ है, ठीक है, ब्रेन आपका यहाँ है, ठीक है। अब हाथ में आपको किसी ने चिमटी काटा, वो ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, नर्व टिश्यू, वो न्यूज़ ब्रेन तक आपको कि हाँ आपको चींटी ने काटा है, वो आपको नर्व टिश्यू पहुंचाता है, ठीक है। बस इतना ही है। अब आपको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ा देते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू कवर ऑफ द सरफेस, देखिए कवर ऑफ द सरफेस जैसे मैंने आपको बताया, ये ऐसे ये जो कवर किए होते हैं जैसे ये है, तो इसके जो ऊपरी हिस्सा स्किन कवर होती है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के जो मैंने आपको 3 टाइप बताए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 बता रहा हूँ। ये आपका होता है स्क्वायर मास। आपको याद कैसे रखना है, देखिए स्क्वायर टाइप का है ना, स्क्वायर टाइप का है ना, तो आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर मास है, ठीक है। ये आपके पैसेज में आ सकता है, स्क्वायर टाइप का है मतलब स्क्वायर मास है। और सेकंड क्यूबॉइड, जैसे ये आपके छोटे छोटे से ये क्यूबॉइड टाइप के बने हुए हैं, अगर आपको आए तो आप बता देना कि ये कुछ नहीं क्यूबॉइड है, ठीक है। बस आपको इतना बताना है, ठीक है। अब उसके बाद कॉलमनार। देखिए कॉलमनार कैसे याद रखेंगे, जैसे ये इतने ऐसे कॉलम बने हैं ना, इनको आपको याद रख के बता देना कि हाँ ये कॉलमनार है और कुछ नहीं, ठीक है। बस इतना ही आपको बताना है। और जो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो इसका डायग्राम इतना कुछ वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो अब सेकेंड टाइप है जो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया ना, आपको एग्जांपल जो बताए हैं, देखिए इधर पे दिया गया है ये बोन, मसल्स ऑफ बोन, है ना, और बाइंड टिश्यू जो भी है ये आपके होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो। अब आपको देखिए आपको इतना ही बस इसके अभी तो यही ध्यान रखना है, आपको सिर्फ टाइप याद रखने हैं एनिमल टिश्यू के। जितना मैंने आपको बताया उतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, तो है ना। और फ्लड का ये कनेक्टिव टिश्यू का ही ये जो पार्ट होता है फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, ये है जो ये फ्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब देखिए आया फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यू। अब आया है ये जो डायग्राम, ये डायग्राम हो सकता है कई स्कूलों में ये डायग्राम जो टीचर हैं उन्होंने कॉपी में बनवाया है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, थोड़ा आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम, ये जो तीनों डायग्राम है ना, इधर वाले डायग्राम ये आपको और कहीं नहीं, आपको ये उधर आने वाले हैं, कहाँ, आपको ये पैसेज में आने वाले हैं, ठीक है। अब नर्व टिश्यू मैंने आपको बताया कि जैसे आपका कहीं भी चिंटी काटी वो दिमाग तक कौन पहुंचाता है, ठीक है। आपको ऐसे ही याद रखना कि हाँ भाई ने बताया था कि चिंटी काटी ये वाला ऐसा वैसा, आपको इतना ध्यान रखना। अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम दिया गया है इधर पे, ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम है उतना इम्पोर्टेंट ये है और नर्व टिश्यू का डायग्राम, ठीक है। नर्व टिश्यू में बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, और ये जो जड़ें टाइप की डेंड्राइट है, और ये सेल बॉडी है पूरी, और ये एक्सोन है, और ये जो लास्ट में है नर्व एंडिंग। ये डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है, आपको आ सकता है, ठीक है। और बस आपका आज के लिए इतना ही। ये बहुत चैप्टर है। अब आपको मैं कुछ वो बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या है, सबसे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखिए एक तो बोन का, सबसे पहले देखिए बोन की आपको डेफिनेशन, BONE इसकी डेफिनेशन, और दूसरी कार्टिलेज की, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज आप लिख रही कार्टिलेज की, और तीसरी जो है ब्लड,
इन तीनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पहले तो इन तीनों की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, इतना आप लिख लीजिएगा, आप कॉपी और लेके बैठिए, इनको लिखते जाइए, ठीक है। अब सेकंड है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू के फंक्शन बताने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा। और फिर थर्ड है, गिवन थ्री फीचर ऑफ कार्टिलेज मसल। कार्टिलेज मसल के 3 फीचर जो कि बताना है आपको, जो कि होते हैं, एक तो वो गिव शेप देता है, ठीक है, ठीक है, गिव शेप। सेकेंड है सपोर्ट देता है और थर्ड है स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, स्ट्रक्चर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब आ सकता है नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू एंड डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू मैंने क्या बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। अब इनके बीच में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बता दिया है कि एक डेड सेल होता है, एक वो दो लिविंग सेल होते हैं, एक डेड सेल होता है, और एक के बीच में कम स्पेस होती है, एक के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होती है, एक के बीच में बहुत स्पेस होती है ना। एक थिकनेस प्रोवाइड करता है, एक फूड स्टोर करता है, एक हार्डनेस देता है। ये सब मैंने आपको बताया है, बस आपको इतना लिखना है। और फिर 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड। आपको देखिए 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ब्लड के जो ब्लड है उसका मेजर फंक्शंस बताने हैं, तो आप 3 या 4 पॉइंट में, 3 या 4 पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4th जो है ना, 4th है, सॉरी 6th है, जो 6th वाला है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। जो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। जो मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन बताए हैं वो आपको करने ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जल्द ही मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो बने रहिएगा, देखते रहेगा हमारी वीडियो। आपको पसंद आई वीडियो, अब थोड़ा भी समझ आया तो लाइक करें वीडियो को।